हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ राम कुमार राय एंड यू आर वाचिंग आरडी एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 11th के एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को करना सीखने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, अगर आप लोग इसके पहले वाले क्वेश्चंस के वीडियोज ना देखे हों तो वीडियोज का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जिन्हें जाकर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी मिलकर आज इसी वक्त कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए, हमारा एक्सरसाइज है 1.2 और प्रश्न संख्या हम शुरू करते हैं 1 से। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न आ रहा है, एक बार प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए, रिक्त जैसे इसके नाम से स्पष्ट है कि रिक्त अर्थात इसमें कोई भी अवयव ना हो, सभी खाली हो, उसे हम लोग रिक्त समुच्चय बोलते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक विद्यार्थी है जो एक ही समय में कक्षा 11 में भी पढ़ता है और कक्षा 12 में भी पढ़ता है। तो आपसे बोला जाए कि आप जाइए 10:10 पे देखिए कि वो जो लड़का है कक्षा 11 में भी है और फिर कक्षा 12 में भी है। तो एक ही समय में दोनों जगह एक लड़का वर्तमान नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार के जो समुच्चय होते हैं, लड़कों का समूह होगा, तो इस प्रकार के जो समुच्चय होगा उसमें कोई अवयव नहीं होगा, तो इस प्रकार के समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाते हैं, जिसमें कोई न हो। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, हम सीखते हैं। एक नंबर प्रश्न कह रहा है, एक नंबर है कि 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय रिक्त है कि नहीं। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्या है, तो सबसे पहले हम विषम प्रकृत संख्या को लिखते हैं। तो होगा 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे आगे करके जाएगा। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये सभी तो विषम प्रकृत संख्या है, लेकिन 2 से भाज्य नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होगा। तो क्या होगा, जब अवयव नहीं होगा तो रिक्त समुच्चय होगा। तो बिल्कुल सही है, 1 नंबर हो जाएगा रिक्त समुच्चय। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। दोस्तों, ध्यान दीजिए, हम शुरू करते हैं। अभाज्य संख्या होती है 2 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 ऐसे करके होता है ना। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसमें एकमात्र अवयव मिल रहा है, इसीलिए यह रिक्त नहीं होगा, क्योंकि एक 2 है जो अभाज्य होने के साथ साथ सम भी है और बोल भी रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय रिक्त है कि नहीं। तो दोस्तों, रिक्त नहीं है, क्योंकि इसमें 1 मिल गया है। ठीक उसी प्रकार देखते हैं 3 नंबर कह रहा है कि x कॉलन x एक प्रकृत संख्या है और x छोटा है 5। ध्यान दीजिए, जो x का मान है वो 5 से छोटा है और साथ साथ जो x का मान है वो 7 से बड़ा है। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए कि जब x का मान 5 से छोटा होगा तो क्या होगा, उसका मान क्या होगा, इधर से होगा ना, 4, 3, 2, 1, 0 ऐसे करके जाएगा, इधर जाते जाएगा 4, 3, 2, 1, क्योंकि सभी क्या है 5 से छोटे हैं। और फिर कह रहा है कि जब x का मान इधर क्या है 7 से बड़ा है, अर्थात क्या होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 ऐसे करके जाएगा। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए कि जब एक्यूरेट x का मान ज्ञात करेंगे तो 9x का मान इधर ऐसा है, 9 ऐसा है इधर, कि दोनों एक साथ मिल जाए, अर्थात x का कोई भी वैल्यू नहीं मिल रहा है सेम। इधर 4, 3, 2, 1 ऐसे करके जाएगा, इधर 8 से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों में से कोई भी x का वैल्यू नहीं है, अर्थात दोनों मानों में, दोनों समूह में कोई ऐसा x का मान नहीं है जो दोनों में वनिष्ठ हो। इसका मतलब क्या है, इस फलन में भी कोई भी अवयव नहीं होगा, और जब कोई अवयव नहीं होगा तो यह फलन रिक्त कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे y कॉलन y किन्हीं 2 समानांतर रेखाओं का वनिष्ठ बिंदु है। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि समानांतर रेखाएं ऐसे होती हैं जिनकी, इसके नाम से स्पष्ट है कि इनके बीच की दूरी समान हो, समान अंतर हो। देखिए, यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है। तो दोस्तों, कह रहा है कि किन्हीं 2 समानांतर रेखाओं के बीच उभयनिष्ठ बिंदु, अर्थात अगर समानांतर रेखाएं हैं, ये होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, यहाँ उभयनिष्ठ बिंदु है, दोनों में शामिल है। लेकिन जब रेखाएं समानांतर होती हैं तो उनके बीच कभी भी बिंदु नहीं होता है, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। ये भी एक रिक्त समुच्चय, क्योंकि इसमें तो कोई होगा नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, कोई इसमें अवयव नहीं होगा। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए कि समानांतर क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये दोनों है ना, इस बोर्ड के दोनों तरफ के जो सिरे हैं वो क्या है, समानांतर, क्योंकि कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं। ठीक, इस प्रकार जो स्मार्टफोन आपको दिखाई दे रहा है, इसके जो 2 सिरे हैं वो भी क्या है, समानांतर रेखाओं का उदाहरण है, क्योंकि ये जो दोनों सिरा है कभी नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो ये रेखाएं समानांतर नहीं कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, आगे है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और अपरिमित है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परिमित और अपरिमित क्या होता है। ध्यान दीजिए, एक होता है परिमित और दूसरा होता है अपरिमित। ठीक है, तो दोस्तों, ध्यान दीजिए कि परिमित का मतलब है ना कि जो भी समुच्चय में अवयव होंगे वो निश्चित होंगे, फिक्स होंगे, उसको हम बोलेंगे परिमित। और जिस समुच्चय में अवयव तो होंगे लेकिन अवयव का कोई था नहीं होगा कि कहाँ तक जाएगा, वो होंगे अपरिमित। बिल्कुल ही है। इसी के आधार पे आगे क्वेश्चन समझते हैं।
बोला कि निम्नलिखित समुच्चयों में 2 नंबर क्वेश्चन है से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो दोस्तों हमने सीखा कि जिस समुच्चय के अवयव की संख्या निश्चित हो उस समुच्चय को हम लोग परिमित समुच्चय बोलेंगे, और जिस समुच्चय के अवयव की संख्या निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो, उसे हम लोग अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। आइए देखते हैं 2 नंबर का पहला। ये बोल रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। दोस्तों ध्यान दीजिए कि वर्ष में जो महीने होते हैं वो कितने होते हैं, सिर्फ 12 होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस समुच्चय के जो अवयव हैं वर्ष के 12 महीनों के हैं, फिक्स हैं, निश्चित है, इसीलिए क्या हो गया, समुच्चय परिमित होगा। तो 1 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमित होगा। क्या होगा अभी आप समझ गए क्या होगा, परिमित होगा। और क्यों होगा आप अभी समझे हैं। फिर दोस्तों 2 नंबर देखते हैं। ये बोल रहा है कि 1 2 3 ऐसे करके दिया है, 1 2 3 डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 ये अनंत तक जाएगा। इसके अवयव की कोई था नहीं है, अर्थात इसके अवयव निश्चित नहीं है, इसीलिए क्या होगा, यह अपरिमित होगा। देखते हैं अपरिमित, ठीक है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों 3 नंबर एक देखते हैं। ये बोल रहा है कि 1 2 3, ये बोल रहा है 1 2 3 डैश 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 99 और 100। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये 1 से लेकर 100 तक है, तो ये तो फिक्स है, निश्चित है, कोई भी इसको काउंट कर सकता है, निश्चित है, इसलिए क्या होगा, ये परिमित होगा। ठीक है, ठीक दोस्तों उसी प्रकार एक अगला देखते हैं 4 नंबर। ये बोल रहा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। दोस्तों यानी कि 100 से बड़े सभी धन पूर्णांक 101 102 103 इसका कोई था नहीं है, बहुत अनंत तक है, अपरिमित होगा। बिल्कुल जी है, जो भी अनंत अर्थात अनिश्चित वो अपरिमित, और निश्चित तो परिमित। आगे है दोस्तों 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय बिल्कुल जी है दोस्तों, क्योंकि 99 से छोटे अभाज्य संख्याएं निश्चित हैं, 2 है 3 है 5 ऐसे कर कहोगे ना, 99 से छोटे निश्चित होंगे, जितने होंगे निश्चित होंगे। इसका मतलब क्या है कि इसके अवयव की संख्या निश्चित है, इसीलिए यह दिया गया जो समुच्चय है वो परिमित होगा। बिल्कुल जी था। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत या समस्या हो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में बने रहिए। और चलिए आज के अपने अगले प्रश्न 3 नंबर को करना सीखते हैं। दोस्तों 3 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ठीक उसी प्रकार परिमित और अपरिमित के बारे में बताना है। तो 1 नंबर कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। दोस्तों ध्यान दीजिए कि जब आप निर्देशांक पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि इसको बोलते हैं एक्स, और ये जो मूल बिंदु उसको ओ से सूचित करते हैं, और ये है एक्स डैश। ठीक उसी प्रकार ये वाई मूल बिंदु वाई डैश। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि किसी भी तल को ये जो निर्देशांक होते हैं एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश 4 अलग अलग चतुर्थांशों में बांट देते हैं, 4 अलग अलग भागों में बांट देते हैं, और उन्हीं प्रत्येक भागों को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। तो जैसा कि ये दिख रहा है, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। ऐसे दोस्तों इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी समझिए, बोल रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय परिमित है कि अपरिमित है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि इसमें एक्स अक्ष ये है ना, एक्स ओ एक्स डैश, इसके समानांतर अभी सीखे हैं। समानांतर का मतलब क्या होता है, जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो, बराबर हो। तो इससे ऐसे हो सकता है ना, ठीक ऐसे हो सकता है, ठीक ऐसे हो सकता है, और इसको बढ़ाएंगे तो ऐसे ऐसे अनंत तक फिर नीचे भी जाएगा। इसका कोई था नहीं है, अर्थात एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं अनंत हो सकती हैं। इसका मतलब क्या है, ये अपरिमित है। बिल्कुल इजी था। आगे दोस्तों देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। दोस्तों ध्यान दीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में सिर्फ और सिर्फ 26 ही लेटर्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये निश्चित है, फिक्स है, इसीलिए क्या होगा, ये जो दिया गया समुच्चय है वो क्या है, परिमित है। आगे देखते हैं दोस्तों उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। दोस्तों ध्यान दीजिए, गुणज का मतलब जनरली पहाड़ा होता है, मल्टीपल होता है। तो 5 के गुणज 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 1 15, 5 के 20 ऐसे करते होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए कि ऐसे तो हम लोग को जनरली बच्चों के रूप में सिखाया गया है कि 5 का टेबल 10 टाइम पढ़ दीजिए, आपका टेबल हो गया, लेकिन इसका कोई था नहीं है, कहाँ तक जाएगा कोई इसको बता नहीं सकता, इसलिए क्या होगा, ये अपरिमित होगा। आगे दोस्तों देखते हैं पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। दोस्तों ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवर बहुत सारे हैं, लेकिन है तो फिक्स, क्योंकि वो पृथ्वी पर हैं। बहुत सारे हैं लेकिन फिक्स है, इन सबों का कोई था नहीं कि कहाँ तक है, लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले जो जानवर है वो फिक्स हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यह परिमित है। आगे दोस्तों देखते हैं मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। दोस्तों ध्यान दीजिए कि यही है मूल बिंदु। ठीक है, तो इससे होकर जाने वाले वृत्त बहुत सारे हो सकते हैं। ध्यान दीजिए कि एक ये हो सकता है, फिर यहाँ से हो सकता है, फिर यहाँ से हो सकता है, बढ़ाएंगे तो बढ़ते चला जाएगा। मतलब वृत्त का कोई एक सीधा मूल बिंदु को छूना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार बहुत सारे वृत्त खींचा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसकी कोई था नहीं है, इसीलिए दिया गया समुच्चय अपरिमित है। बिल्कुल इजी था दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो में बने रहिए, और चलिए आज के अपने अगले प्रश्न 4 नंबर को करना सीखते हैं।
दोस्तों हमारे एक्सरसाइज का अगला प्रश्न है 4 नंबर, एक बार इसे भी समझिए। बोला कि निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि इसमें हमें सीखना है कि समुच्चय ए और बी बराबर है कि नहीं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि कोई भी समुच्चय बराबर कब होगा, जब समुच्चय एक समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में भी हो। अब उनके क्रम का कोई महत्व नहीं है, हो सकता है कि पहले समुच्चय के पहले अवयव 2 हो तो सेकेंड वाले का चौथा अवयव 2 हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना चाहिए दोनों का दोनों अवयव दोनों में। ठीक है, देखते हैं दोस्तों 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है। उसका 1 नंबर कौन रहा है, ए बराबर ए बी सी डी। ए बराबर दिया गया दोस्तों ए बी सी डी और बी बराबर दिया गया दोस्तों बी सी बी ए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ क्रम गड़बड़ा गया है, लेकिन है तो सब यहाँ ए है, बी है, बी है, सी है और डी है, डी है। इसका मतलब क्या है कि ए बराबर बी है। क्यों है, क्योंकि लिखेंगे चूंकि ए के सभी अवयव बी में भी हैं, इसीलिए क्या है ए और बी बराबर है। बिल्कुल यही था। ठीक उसी प्रकार दोस्तों दिया गया 2 नंबर में 4 8 12 16, इधर भी दिया गया है 8 4 16 18। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि सेम नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान दीजिए एक बार। इधर दिया गया है ए बराबर 4 8 12 16, ठीक है दिया गया ना। और इधर दिया गया है बी बराबर 8 4 16 18। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 4 तो है, 8 तो है, लेकिन इसका 12 इधर नहीं है और 16 भी है। लेकिन क्या है दोस्तों, इसका 12 इधर नहीं है और इसका 18 इधर नहीं है। इसका मतलब दोनों समान नहीं है। पूरे के पूरे अवयव इसमें होने चाहिए और इसके पूरे अवयव इसमें होने चाहिए, तभी ए और बी दोनों समान करेंगे। एक्यूरेट होना चाहिए, क्रम का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए क्या होगा, ए बराबर नहीं होगा बी। ठीक है, आगे है दोस्तों 2 4 6 8 10। ये है ए बराबर 2 4 6 8 10। और दोस्तों बी बराबर दिया गया है x कॉलम x एक सम धन पूर्णांक है और x छोटा है बराबर है 10। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए कि जो x का मान है वो क्या है, एक सम धन पूर्णांक है और साथ साथ 10 से छोटा और 10 के बराबर भी है। इसका मतलब क्या है, 10 से छोटा है और सम धन पूर्णांक है। तो 10 से छोटा सम धन पूर्णांक कौन होता है, 2 होता है, फिर 4 फिर 6 फिर 8 और 10 के बराबर भी, इसीलिए 10। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि इस अवयव इसके सभी और इसके सभी अवयव के बराबर है। 2 4 6 10, इसीलिए क्या होगा, ए बराबर बी होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे दोस्तों देखते हैं 4 नंबर कह रहा है कि x कॉलम x संख्या 10 का गुणज है। 10 का गुणज का मतलब क्या होगा, पहाड़ा होगा 10 का, 10 20 30 40 ऐसे करके जाएगा। लेकिन इस साइड क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए इसमें है कि इधर है 10 15 20 25 30। देखिए दोस्तों इसमें 10 है, लेकिन इधर 20 है, 20 भी है, 30 है, 30 भी है, लेकिन इसमें जो 15 है 25 है, इसमें नहीं है ना। इसीलिए क्या होगा, ये ए बराबर बी नहीं होंगे। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में सभी के सभी अवयव सेम होने चाहिए, तभी समुच्चय समान करेगा। दोस्तों बिल्कुल इजी था। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत या समस्या आने पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। चलिए आज के अपने अगले प्रश्न 5 नंबर को करना सीखते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न एक बार समझिए, यहाँ ही हो जाएगा। बोल रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म अर्थात समुच्चय के जुड़े हैं वो समान हैं, कारण सहित बताइए। दोस्तों ध्यान दीजिए 1 नंबर दिया गया है 2 और 3। 5 नंबर का 1 नंबर में दिया गया है ए बराबर 2 3 और साथ में दोस्तों बी बराबर दिया गया है समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि एक तो ठीक है, लेकिन इसका एक बार हल करके देखते हैं कि x का वैल्यू कितना आता है। तो लिखेंगे x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। फर्स्ट इंटू थर्ड पे क्या हो जाएगा, x² प्लस इसको 5x को लिख सकते हैं 3x प्लस 2x और प्लस 6 बराबर 0। तो इन दोनों में से कॉमन होगा x, तो सिर्फ बचेगा x प्लस 3 और इन दोनों में से 2 कॉमन होगा तो बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। x प्लस 3 दोनों को एक बार लिख लेंगे इधर और इधर x प्लस 2। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0, इसीलिए x बराबर -3, फिर x प्लस 2 बराबर 0, इसीलिए x बराबर -2। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि सेकेंड वाले समुच्चय के अवयव हो गए -3 और -2 और दोस्तों इसका 2 और इसका 2 3 है, इसका -2 3 है, तो दोनों सेम नहीं है। तो क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू b।
कोई दिक्कत नहीं है। आगे दोस्तों देखते हैं, कह रहा है कि ए बराबर शब्द फॉलो का एक अक्षर है, FOLLOW, ठीक है दोस्तों। और नीचे है WOLF। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि इसके जो अवयव हैं, F है, O है, L है और W है। अब ये नहीं कि डबल है, क्योंकि इसको जब रोस्टर रूप में लिखते हैं तो जो भी डबल होता है वो एक बार लिखा जाता है, तो FOLW हो जाएगा। और इधर भी वही हो जाएगा, ये जम कैसे है WOLF। तो दोस्तों देखिए, तो FOLLW सेम है, इसीलिए क्या होगा, A बराबर B हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और दोस्तों ध्यान दीजिए, कह रहा है, आगे चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। आखिरी क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। बहुत सारे समुच्चय दिए गए H तक, देखिए कौन कौन समान है। तो ध्यान दीजिए कि पहला है 2 4 8 12, कोई है इधर, देखिए तो 2 4 8 12 कोई नहीं है। फिर दोस्तों बी नंबर है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। बी और डी देखिए दोस्तों समान है, 1 2 3 4 इसमें भी है, उसमें क्रम अलग अलग है, 1 2 3 4, इसका मतलब बी और डी समान है। 6 नंबर क्वेश्चन में एक है बी बराबर डी, ठीक है दोस्तों। एक अगला है ई नंबर -1, तो देखिए जी नंबर भी वही है, 1 और -1, तो इसका मतलब क्या है, ई बराबर जी होगा, 1 है दोस्तों। अब 0 1 0 1, और अब दोस्तों कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। हम उम्मीद है कि आज का आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगला टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं राम कुमार आप लोगों से विदा देता हूँ। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।